नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सारे साथी कास क्लासेज का पूरा परिवार अच्छा होगा और बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, कल करंट अफेयर की वीडियो नहीं आई थी किसी कारणवश, तो आज हम कल की करंट अफेयर और आज की जो करंट अफेयर है ना, दोनों से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे वो सारे पॉइंट हम आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पर जरूर बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना और शेयर भी करना। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर CSIR की नई महानिदेशक कौन बनी है? नई महानिदेशक कौन बनी है? हाल ही के अंदर, बहुत शानदार प्रश्न है, हाल ही के अंदर CSIR की नई महानिदेशक कौन बनी है? अब CSIR क्या है तो याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1942 में हुई थी। और ध्यान रखिएगा, इसकी नई महानिदेशक या पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है तो आप बता देना, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ध्यान रखिएगा, हाल ही के अंदर CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नई महानिदेशक कौन बनी है तो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी किसका स्थान लेगी? इसकी जगह पहले कौन हुआ करते थे तो शेखर मांडे। किसका स्थान लेगी दोस्तों? शेखर मांडे का स्थान लेगी, ध्यान रखिएगा, शेखर मांडे का। हाल ही में CSIR की नई महानिदेशक कौन बनी है तो आप बता देना, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जो शेखर मांडे का स्थान लेगी। और भाई साहब, CSIR जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 के अंदर जिसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों का इलाज किया था भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। दोस्तों, हाल ही के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है तो भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 80वीं वर्षगांठ। अब जिक्र भारत छोड़ो आंदोलन का आया है तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद था। जब भारत का छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो था। और इस आंदोलन में करो या मरो का नारा देने वाला व्यक्ति जिसका नाम महात्मा गांधी था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। और ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो अगस्त के महीने में 8 अगस्त को और 1942 का दिन था, 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। और उसी भारत छोड़ो आंदोलन की वर्तमान में 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। लेकिन आप इसी के साथ में ये पॉइंट भी नोट करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो हुआ करता था। ये पॉइंट आप बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई है तो दोस्तों आप बता देना, राजस्थान में। भारत की पहली जो डिजिटल लोक अदालत है ना, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, ये डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्टार्ट की गई है तो दोस्तों आप बता देना, राजस्थान के अंदर स्टार्ट की गई है। डिजिटल लोक अदालत का तो मतलब आप समझ ही गए होंगे। लोक अदालत क्या होती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो मामले को निपटारे करती है, जो दोनों पक्षों को बैठाकर, जैसे एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ में विवाद हो गया तो दोनों पक्षों को बैठाकर जो वाद विवाद का निपटारा करती है ना, वो लोक अदालत
होती है। और भारत में जो पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है ना, भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत तो वो राजस्थान में स्टार्ट की गई है। राजस्थान का यदि जिक्र किया जाए तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान की राजधानी जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। अजमेर जो लूनी नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी जो कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। कच्छ का रण गुजरात में है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे है, साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम की नींव महात्मा गांधी ने रखी थी। और ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे महात्मा गांधी ने ही दिया था। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, साथ के साथ में इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलिएगा, साथ के साथ में इन पॉइंटों को लिखते हुए चलिएगा। जबरदस्त तरीके से पढ़ते चलेंगे, साथ के साथ में लिखते चले, साथ के साथ में आप नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत गजब तरीके से अपन पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए? हाल ही में जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ बहुत शानदार पर्सन है। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने हैं? बहुत जबरदस्त पर्सन है लाडलो, बहुत ही शानदार पर्सन है। हाल ही में जगदीप जो धनखड़ है ना, जगदीप धनखड़, वो जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो आप ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो आप बताएंगे भाई साहब 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने, 14वें नंबर के। हाल ही में जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें नंबर के बने हैं। ये जगदीप धनखड़ किसका स्थान लेंगे? तो आप बता देना, वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे, वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। बहुत जबरदस्त पर्सन है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 14वें नंबर के। किसका स्थान लेंगे? वेंकैया नायडू का स्थान लेंगे। लेकिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि ये जो जगदीप धनखड़ है ना, ये जो जगदीप धनखड़ है, ये जगदीप धनखड़ भाई साहब पहले जगदीप धनखड़ का जिक्र करें तो ये जगदीप धनखड़ पहले पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल जो अपने पास में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, राज्यपाल। ये जगदीप धनखड़ पहले अपने पास में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अब ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद छोड़ के उपराष्ट्रपति बने हैं। तो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन बना है? तो आप बता देना, एल गणेशन ये पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना। एल गणेशन को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखें, इन पॉइंटों को साथ के साथ में लिख लें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना किसने शुरू की है? भाई आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान, आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना किसने शुरू की है? तो आप बताएंगे गूगल ने शुरू की है भाई साहब, गूगल ने। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना किसने शुरू की है? तो आप बताएंगे गूगल। भाई साहब गूगल जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर है। लेकिन ये जो गूगल है ना, गूगल, इसके संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे लैरी पेज और ध्यान रखिएगा सरगई ब्रिन। लैरी पेज और सरगई बिन इस गूगल के संस्थापक है। लेकिन गूगल का वर्तमान में सीईओ कौन है? तो गूगल का सीईओ कौन है? तो दोस्तों आप बता देना, सुंदर पिचाई। इसकी देखरेख में गूगल कार्य कर रहा है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, वर्तमान में गूगल का सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल का सीईओ है। ध्यान रखिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। गूगल जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हुई थी। हाल ही में वनडे क्रिकेट में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी क्रिकेट कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट में हाल ही में 8000 रन बनाने वाला
पहला बांग्लादेशी क्रिकेटर कौन बना है? तो आप बता देना भाई साहब, पहला बांग्लादेशी क्रिकेटर बना है तमीम इकबाल। तमीम इकबाल। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि हाल ही में वनडे क्रिकेट में 8,000 रन बनाने वाला पहला बांग्लादेशी जो क्रिकेटर बना है वो कौन बना है? तो आप बताएंगे तमीम इकबाल बना है। तमीम इकबाल बांग्लादेश का क्रिकेटर है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में आजाद हिंद फौज के किस मेजर का निधन हुआ है? हाल ही में आजाद हिंद फौज के किस मेजर का निधन हुआ है? हाल ही में आजाद हिंद फौज के किस मेजर का निधन हुआ है? तो आप बताएंगे ईश्वरलाल। ये ईश्वरलाल जो भाई साहब आजाद हिंद फौज में मेजर के पद पर तैनात थे और इस ईश्वरलाल का हाल ही के अंदर निधन हुआ है। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने टोक्यो जापान में भारतीय साथियों के साथ के मदद से की थी। लेकिन इस आजाद हिंद फौज का जिक्र करें तो जो यह आजाद हिंद फौज है ना, इसका जो पुनर्गठन किया था या इसको इंडियन नेशनल आर्मी के रूप में तब्दील किया था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है? तो आप बताएंगे भाई साहब सुरेश रैना। एक्चुअल में डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो कौन देता है? तो डॉक्टरेट की उपाधि वगैरह है वो यूनिवर्सिटियां देती है। यूनिवर्सिटियों के माध्यम से डॉक्टरेट की उपाधि दी जाती है। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो ना, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।